जाएगा। There's an interesting quote which I always say, life is like a bikini. It conceals more and reveals less. एग्जैक्टली। लोगों को लगता है कि ये आ रहा है, लेकिन वो जो छुपाते हैं वो ज़्यादा होता है, उनकी लाइफ का असली सच होता है। सी बात करते हैं मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज, मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल, ब्यूरोक्रेट्स, एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम अ हम्बल बिगिनिंग, एंड यू नो व्हेन दे स्टार्ट ग्रोइंग अप द लैडर, दे मोस्ट ऑफ देम कंसील द रियल ट्रूथ्स। जो कामयाब लोग हैं उनकी लाइफ में एक ऐसा पार्ट आता है एक समय में जब शायद उनको ये समझ आती है कि नहीं यार, हमने अपनी लाइफ को ज़्यादा ही प्रोफाइल्ड बना दिया, हमने अपनी लाइफ को ज़्यादा ही सीक्रेट बना दिया। देखो, लाइफ इज़ अ अपहिल जर्नी। जी। लाइफ में पहले हम बचपन में पढ़ते हैं, सक्सेस ढूंढते हैं, और बाद में एक पॉइंट पे आके पता चलता है सक्सेस इज नथिंग अबाउट व्हाट वी वर सर्चिंग फॉर। इट इज़ नॉट मटेरियल, इट्स नॉट द बिल्डिंग्स। हमारी बेटर हाफ जो हमारे साथ सोती हैं, एक बेडरूम में रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, इतनी क्लोजनेस होती है, एक इंटरनल आदमी का उसको भी नहीं पता होता कि ये बंदा है क्या। जो बचपन की अफेक्शनेट पार्ट है, जब अपनों के साथ जीते हैं, क्लोज रिलेशंस के साथ जीते हैं, आपके पास पैसा आ गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बंद हो गए, माँ बाप से दूर हो गए, अपने सही रिलेशन से दूर हो गए, आप एक नकली लाइफ जीने लगते हैं। आप बड़े बड़े मॉल्स में घूमते हैं, छुट्टियों में बच्चों को लेकर कहाँ गए उसकी सेल्फीज डालते हैं, उसकी फोटोज डालते हैं, बट इज इट रियल यू? नो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप टू यू? फ्रेंडशिप, हाँ, नहीं, ऑनेस्ट, बिल्कुल। फ्रेंडशिप वहाँ है जहाँ आपकी वाइब मिले। वो आपकी वाइब जिससे मिल गई वो आपका दोस्त है। उसमें एज, क्वालिफिकेशन, कास्ट, क्रीड, रिलीजन कुछ नहीं है। वो एक फ्रेंडशिप इज फ्रॉम हियर। टू मी अ फ्रेंड इज जब आप अच्छे मूड में हैं और आप उसको गाली देते हैं, ही अंडरस्टैंड्स दैट यू आर हैप्पी। और जब आप दुखी हैं और आप चुप हैं, उस वक्त आपको आके वो गाली देगा और बोलेगा कि डैश सुधर जा। जब हम वीक पढ़ते हैं, जब हम मंदिरों में जाते हैं, जब पूजा करते हैं, वहाँ जब वो आवरण हमारा होता है, जब हम कम से कम वस्त्र में होते हैं, जहाँ हम कभी किसी हमारा कोई चला जाता है, उस वक्त जो पिंड दान करते हैं वो करते हैं, वो रियल है। उस वक्त सब वही धोती पहनेंगे, सब वही फूल लेके चलेंगे, वो लाइफ की सच्चाई है। मतलब उनको फिर ये समझ आता है कि मैंने जीवन में पाया क्या। वही बात आ गई कि जीवन है क्या। वो फिर समझना शुरू होते हैं अपनी आधी उम्र वेस्ट करने के बाद। मतलब ये बोलूँगा वेस्ट करने के बाद। तो मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स हु वर वेल विशर्स सेड, फलाना आदमी ऐसा ही था, तू अंधा था, तू भक्त बन गया था, तू भाई मानता था, अगला नहीं मानता। आई सेड नहीं, मैं यही हूँ, मरने तक मेरे लिए वो इंसान, मेरा भाई, उसी आदर में रहेगा। अनमास्क अगर कोई आज हो रहा है तो वो आदमी, जबकि दुनिया सोच रही है मैंने उस वजह से दर्द सहा, पीड़ा सही, और कई मैंने मतलब अनस्पोकन ट्रूथ्स हैं which will actually go to grave with me. You know, the most difficult thing in life is discussing your life with someone you know in and out. आज मैं और दीपक बैठे हैं and we call it the boring podcast because we know so much about each other that I know most of your journey and you know mine, but still there are hidden truths, the mask we all live with. आज let's unlayer the mask and reveal something. दीपक, लाइफ में कई बार पता क्या होता है, हम जो लाइफ जीते हैं वो दुनिया के लिए है, लेकिन जिसको हम जीते हैं, जिसको हम ज़िंदगी कहते हैं, उसकी स्टोरी बायोग्राफीज़ में लिखी जाती है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स झूठ होती है। तो कुछ आपकी लाइफ की जर्नी के मैं वो इंसिडेंट जानना चाहूँगा जो शायद आपकी बेटर हाफ को भी नहीं पता। तो कोई ऐसे इंसिडेंट से शुरू करते हैं, देन वी रोल ऑन। वहाँ बताऊँगा तो मेरी अंदर वाली लाइफ तो ज़्यादा बेटर होती जाएगी, बाहर वाली ख़राब हो जाएगी मगर बात करनी ज़रूरी है उस पर। उसका रीज़न ये है कि बेसिकली हमारी जो आपने एक बहुत सही बात शुरू किया कि हम एक दूसरे को 25 सालों से जानते हैं, मगर शायद हम एक दूसरे के बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको नहीं जानते। और आपने कहा ये एक बोरिंग पॉडकास्ट है। बोरिंग पॉडकास्ट में एक चीज़ बोलूँ आपको, ये हमारे दोनों के लिए हो सकता है, मगर जो हमें देख रहे होंगे उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि लोग आपकी अंदर की रियलिटीज़ को जानना चाहते हैं। दिस इज़ टुडेज फेक वर्ल्ड। लोग एक दूसरे लोग ना लाइफ में झांकना चाहते हैं। दीपक, जो लोग झांकना चाहते हैं ना, उनको अगर हम थोड़ी सी खिड़की देंगे ना, झांकना चाहेंगे, मेरी हाँ, अपने वाली को पैनकेक लगा के मास्क के पीछे छुपा कर, तो जो दूसरे में झांकना चाहता है उनको थोड़ी सी खिड़की मिल जाएगी ना, तो वो ये पॉडकास्ट को हिट कर देंगे, तो वो वैसे ही हिट हो जाएगा, हमारे लिए बोरिंग रहेगा। There's an interesting quote which I always say, life is like a bikini. It conceals more and reveals less. Exactly. लोगों को लगता है कि ये आ रहा है, लेकिन वो जो छुपाते हैं वो ज़्यादा होता है, उनकी लाइफ का असली सच होता है। सी बात करते हैं मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज, मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल, ब्यूरोक्रेट्स, everyone starts from a humble beginning, and you know when they start growing up the ladder, they most of them
कंसील द रियल ट्रूथ्स कहाँ से आए। कई लोग तो मेरे ऐसे सक्सेसफुल दोस्त हैं, वो अपने मोहल्लों को डिसोन कर देते हैं, द लोकेलिटीज दे हैव कम अप फ्रॉम विच वाज द बैकबोन ऑफ देयर कैरेक्टर बिल्डिंग। और फिर लाइफ का ना एक ऐसा पार्ट आ जाता है हर एक की लाइफ में, हर एक सक्सेसफुल आदमी की लाइफ में। मैं ये जैसे बोलता हूँ कि अगर हम सक्सेसफुल की बात करें ना, तो जो कामयाब लोग हैं उनकी लाइफ में एक ऐसा पार्ट आता है एक समय में जब शायद उनको ये समझ आती है कि नहीं यार, हमने अपनी लाइफ को ज़्यादा ही प्रोफाइल्ड बना दिया, हमने अपनी लाइफ को ज़्यादा ही सीक्रेट बना दिया, बहुत प्राइवेसी कर ली, और उतनी प्राइवेसी की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लाइफ को उतना सीरियसली आप क्या ले लोगे। तो थोड़ा सा हम्बल रहना, थोड़ा दोस्तों में खुलना बैठना, घुलना मिक्स होना, वो ज़रूरी है लाइफ का। क्योंकि जब हम लाइफ को प्रोफाइल्ड बना देते हैं ना, मैंने बहुत, जैसे आपने बोला, क्योंकि आपके भी बहुत सारे उस तरह से सक्सेसफुल दोस्त हैं जो बहुत प्रोफाइल्ड हैं, मेरे भी हैं। जब उनके साथ अकेले बैठो और ये कभी बात हो ना, तो वो खुद कहते हैं कि नहीं यार, जो असलियत थी ना, कई बार इंसान शीशे में अपना अक्स देखता है ना, उसको लगता है यार ये मैं हूँ ही नहीं, जो शीशे वाला आदमी है ये मैं ही नहीं हूँ, मैं तो जो अंदर था वो मैं रहा ही नहीं। तो ये हम भी सोचते हैं कई बार। और जैसे आपने कहा, हमारी बेटर हाफ जो हमारे साथ सोती हैं, एक बेडरूम में रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, इतनी क्लोजनेस होती है, एक इंटरनल आदमी का उसको भी नहीं पता होता कि ये बंदा है क्या। और दूसरी चीज़ जो आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ, शायद कुछ लोग सोच के बोले कि बड़ा संत बनेगा, ये ऐसे ऐसा नहीं है, अंदर से ना आपकी कई बार एक ट्रांसमिशन होनी शुरू होती है। अब तो क्या बोलते हैं हम उसको, ट्रांजिशन, सॉरी, ट्रांसमिशन बोलते नहीं, तुम एडिटर हो, एक जर्नलिस्ट हो, तो तुम्हें ट्रांसमिशन वो ट्रांजिशन पीरियड ना किस आदमी का किस लाइफ में आ जाए वो नहीं पता। कोई 18 में भी आ जाता है, किसी का 38 में आता है, किसी का 78 में आता है, किसी का आता ही नहीं। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज, दीपक, इज रियलाइजेशन। हाँ, देखो, लाइफ इज अ अपहिल जर्नी जी। लाइफ में पहले हम बचपन में पढ़ते हैं, सक्सेस ढूंढते हैं, और बाद में एक पॉइंट पे आके पता चलता है सक्सेस इज नथिंग अबाउट व्हाट वी वर सर्चिंग फॉर, इट इज़ नॉट मटेरियल, इट्स नॉट द बिल्डिंग्स। जो बचपन की अफेक्शनेट पार्ट है, जब अपनों के साथ जीते हैं, क्लोज रिलेशंस के साथ जीते हैं, आपके पास पैसा आ गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बंद हो गए, माँ बाप से दूर हो गए, अपने सही रिलेशन से दूर हो गए, आप एक नकली लाइफ जीने लगते हैं। आप बड़े बड़े मॉल्स में घूमते हैं, छुट्टियों में बच्चों को लेकर कहाँ गए उसकी सेल्फीज डालते हैं, उसकी फ़ोटोज़ डालते हैं, बट इज़ इट रियल यू? नो। आप खाने में भी शायद स्टाइल मारते हैं, आई वेंट टू सच रेस्टोरेंट। मेरी दीपक, मेरी लाइफ पता है क्या है, आज भी ढाबा ढूंढता हूँ, टपरी ढूंढता हूँ, देसी से देसी, आपके साथ भी जब बैठता हूँ कुलचे ढूंढता हूँ। अच्छा खाना हमारे जो हमारे मूड को चाहिए ना, मेरा कहने जो का मन मतलब कर रहा है, होता है, अगर लाइफ स्टाइल में होती, वो हमें ऐसे ही लाइफ स्टाइल में होती, जब हम वीक पढ़ते हैं, जब हम मंदिरों में जाते हैं, जब पूजा करते हैं, वहाँ जब वो आवरण हमारा होता है, जब हम कम से कम वस्त्र में होते हैं, जहाँ हम कभी किसी हमारा कोई चला जाता है, उस वक्त जो पिंडदान करते हैं वो करते हैं, वो रियल है। उस वक्त सब वही धोती पहनेंगे, सब वही फूल लेके चलेंगे, वो लाइफ की सच्चाई है। आप कौन सा ब्रांड पहनते हो, वो ब्रांड की कमाई है। हम ना बिल्कुल, यू आर नॉट द ब्रांड। बहुत ज़्यादा एक अपने आगे ना एक फेक लेयर्स बनाते चले जाते हैं अपनी पर्सनैलिटी के आगे, कि शायद लोग हमें पहचान नहीं रहे, बट जो हमें जानते होते हैं ना, इनर एंड आउट, वो कह रहे होते हैं, वो हंस रहे होते हैं देख के। मैं इसकी एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझे बहुत बार, कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत पार्टीज़ में जाते हैं जहाँ 500 लोग बैठे हैं, उनमें से 300 लोग ड्रिंक कर रहे हैं, ओपन ड्रिंक है, फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपने ड्रिंक लिया, उसके इर्द गिर्द टिश्यू रख दिया और ड्रिंक पी रहे हैं। 3 पैक पीने के बाद आप जब मूड में होते हो तो लोगों को समझ गए होते हैं कि आपने ड्रिंक की है, और वो पता भी है कि आप टिश्यू के अंदर ड्रिंक भर रहे हो। यार उसको क्यों लपेट के पी रहे हो, या तो मत पियो, या खुल के पियो ना। आप 2 ड्रिंक पीते हो। इन द वर्ल्ड वेयर आई कम फ्रॉम, क्योंकि मैं मेट्रोज में रहा, पीपल फ्लॉन्ट द रॉन्ग थिंग्स एंड फील दे आर हैपनिंग, एंड अपनी फेथ, अपनी सच्चाई, अपनी रूट्स को कंसील करते हैं दीपक। फ्रॉम वेयर आई सी द मिरर इज डिफरेंट। और सो मेरा दूसरी चीज़ है, जैसे आपने कहा ना, एक वो भी एक पॉइंट बड़ा सही है कि लोग ना आजकल क्या हुआ, जैसे अभी मतलब चलो क्या एग्जांपल किसी भी एपिसोड का देना, बट हम ये कह सकते हैं कि लोग अपने झूठ, फेथ भी झूठ है। लेट्स कट इट हियर। हाँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप टू यू? फ्रेंडशिप, हाँ, नहीं, ऑनेस्ट, बिल्कुल। फ्रेंडशिप वहाँ है जहाँ आपकी वाइब मिले। वो आपकी वाइब जिससे मिल गई वो आपका दोस्त है। उसमें एज, क्वालिफिकेशन, कास्ट, क्रीड, रिलीजन कुछ नहीं है। वो एक फ्रेंडशिप इज फ्रॉम हियर, दैट इज अ मेंटल लेवल। क्योंकि मेंटल लेवल में क्या, फ्रेंडशिप वहाँ है जहाँ अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग कहाँ होती है, जहाँ आपकी बात को कोई समझे और आप किसी की बात को समझ पाओ। एक दोस्ती हमारी बचपन से शुरू हो जाती है। जो हमारे दोस्त कौन से होते हैं, मैं बोलूं? आप बताओ।
टू मी अ फ्रेंड इज जब आप अच्छे मूड में हैं और आप उसको गाली देते हैं, ही अंडरस्टैंड्स दैट यू आर हैप्पी। Exactly. और जब आप दुखी हैं और आप चुप हैं, उस वक्त आपको आके वो गाली देगा और बोलेगा कि डैश सुधर जा। हाँ, सो दिस exactly. इज वही वेयर जहाँ यू vibe है कंसील मैंने- नथिंग, यू बिल्कुल, अंडरस्टैंड ईच अदर इन डेप्थ। बिल्कुल। फ्रेंडशिप वो नहीं है कि आज आपका फ्रेंड सक्सेसफुल है, आप उसके पीछे घूम रहे हैं, या आप हाँ, सक्सेसफुल कल है को वो नहीं। मक्खी की तरह आपके आसपास आ रहा है, मक्खी तंग कर रही मुझे। सो जब आपके बुरा टाइम आता है तो आपके फ़ोन बजना बंद हो जाए। दीपक, लाइफ ने जो मुझे सिखाया है ना 8 साल में, मेरे फ़ोन बजना बंद नहीं हुए, क्योंकि मैंने ऐसे फ़ोन लिए ही नहीं जो बेमाने थे। मैंने हमेशा वो फ़ोन उठाए, वो फ़ोन किए जिनके लिए मेरे दिल में जगह थी, या जिनके दिल में मेरे लिए जगह थी। पर आप लकी हो इस मामले में, लोगों के साथ ऐसा होता है और लोग फिर ये कहते हैं, मतलब उनको फिर ये समझ आता है कि मैंने जीवन में पाया क्या। वही बात आ गई कि जीवन है क्या। वो फिर समझना शुरू होते हैं अपनी आधी उम्र वेस्ट करने के बाद, मैं तो ये बोलूँगा वेस्ट करने के बाद। और अल्टीमेटली क्या है, मैं थोड़े दिन पहले सतिंदर सरताज का एक लाइन सुन रहा था, उसको मैंने स्टोरी में भी अपलोड किया कि वो भगवान को या खुदा को कह रहा होता है या वाहे गुरु को कि जिनसे आप अभी तक मिले हो, बेसिकली जिनसे आप मिले हो मतलब जिनको आपने अभी तक ब्लेस किया है, वो तो वो लोग हैं जो कामयाब हैं। खुश लोगों से तो आप मिले ही नहीं हो, जिनको जीवन का समझ आई है। वो आदमी तो क्या पता एक रेडी लगा रहा है शाम को, बहुत खुश है अपने वो घर पे, क्योंकि वो जीवन को समझ चुका है। और जो आदमी सक्सेसफुल है, जिसके पास अरबों रुपया है, मिलियनर है, वो इनर साइड से तो वो दुखी है, उसको तो लाइफ ही नहीं समझ आई। उसने ये सोचा कि पूरी उम्र मैं कमाता रहा और जब कमा लिया तो ये समझ आया कि मैं तो खुश ही नहीं हूँ। तो फिर कमाने का फायदा क्या और कमाया किसके लिए? दीपक, तुम्हारी कमाई की बात से, दो इट्स लिटिल पर्सनल, मैंने सोचा इस बारे में बात नहीं करूंगा, बट आई वांट टू से समथिंग। मेरी ज़िंदगी का एक पड़ाव, एक बहुत बड़ा अरसा, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट दोस्तों में रही। और मैंने जब बिज़नेस किया, कोई काम किया, तो दोस्तों के साथ किया। रिसेंटली 5-6 साल में कुछ ऐसा हुआ कि दोस्त गलत नहीं होते, वक्त गलत होता है। मैं मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी चीज़ हुई जहाँ सामने से वो रेसिप्रोकेशन नहीं आई। और मेरा स्टाइल है, जब आप चुप हो जाएंगे तो मैं आपको कुरेदूंगा नहीं। आई नेवर नॉक द डोर्स, आई ऑलवेज फाउंड द डोर्स ओपन इन लाइफ, चाहे वो स्पिरिचुअल हो। मैं शिव को प्रेयर करता हूँ, लोग जानते हैं मैं बहुत बड़ा शिव भक्त आप हूँ। सामने गालियां निकालने वाले में से हो, और ऐसा ही आदमी सही और होता है मैं भाई प्रेयर साहब। नहीं करता। सो जब मेरे को सामने से वो नक्शा चेंज होते लगा, तो मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स वर वेल विशर्स सेड, फलाना आदमी ऐसा ही था, तू अंधा था, तू भक्त बन गया था, तू भाई मानता था, अगला नहीं मानता। आई सेड नहीं, मैं यही हूँ, मरने तक मेरे लिए वो इंसान मेरा भाई उसी आदर में रहेगा। अनमास्क अगर कोई आज हो रहा है तो वो आदमी, जबकि दुनिया सोच रही है मैंने उस वजह से दर्द सहा, पीड़ा सही, और कई मैंने मतलब अनस्पोकन ट्रूथ्स हैं विच विल एक्चुअली गो टू ग्रेव विद मी। बट आज मेरी नज़र में वो आदमी अनमास्क हुआ, सिचुएशनल था, उनके हालात उसको पता होंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल यू नो वेयर रिलेशनशिप्स बाय व्हाट वी गेन एंड व्हाट वी लूज। नो, रिलेशनशिप्स आर परमानेंट। आज मैं और आप बैठे हैं, इतने दिनों से बात करते हैं, कल आप किसी मूड में मुझे खत्म नहीं होते। बेसिकली मुझे भी लगता है रिश्ते खत्म नहीं in होते। this world वो the बनते हैं और फिर relationship's चलते हैं। definition has become material. हाँ, So whereas the truth is you learn the lessons for material but you unlearn the life. The life is within. अब इस पे चलते हैं। लाइफ का एक आस्था है, जब वो एक ज्योति जिसको कोई नहीं आपके जलाता। पिछले पार्ट को ना मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ कि जो आपने बात कही ना, बहुत आजकल लोग बहुत सारी चीज़ों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, अल्टीमेटली वो इस पे नहीं आ पाते कि हमें एक ऐसी ईगो होती है ना, हम कहते हैं कि मैं हम फॉरगिवनेस में नहीं जाते। जो आपने अभी एक बताई ना अपनी एक छोटी सी स्टोरी, उसमें सबसे बड़ी चीज़ आपकी सेटिस्फेक्शन क्या है? फॉरगिवनेस। आपने बोला कि लेट हिम डू, वो जैसे भी हैं, जिस जो उनको ठीक लगता है करें। There's तो another ये- line attached, दीपक, ये कि जो एक मुझे मिलना forgiveness है जो है ना, वो इतनी स्ट्रांग चीज है, जब हमें आ जाए करनी तो फिर नेक्स्ट लेवल। उससे भी पहले एक चीज अंडरस्टैंड करिए, जो मेरा है वो तेरा हो नहीं सकता दोस्त। तभी कह और रहा जो हूँ ना, तेरा है हाँ। वो मैं चाहकर भी छीन नहीं सकता। छीन नहीं सकता। हाँ, बिकॉज देयर इज थिंग कॉल्ड डेस्टिनी। एंड अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, वो सिचुएशनल है, वो उसका रोल है, वो अपने स्क्रिप्ट से बाहर नहीं जा रहा। और आपका भी एक रिटर्न स्क्रिप्ट है, जब हम उससे बाहर जाते हैं तब हम अपने कर्मों को बढ़ाते हैं। आई ऑलवेज हैव टोल्ड पीपल दैट देयर कैन नॉट बी टू पेशेंट्स। आप गुस्से में हैं, मैं गुस्से में हूँ, आप रिएक्शन दिखा रहे, मैं रिएक्शन है, वन हैज़ टू बी अ डॉक्टर। अगर दोनों पेशेंट बन गए नहीं हो सकता तो लाइफ नहीं चलती। इससे हम लाइफ के अगले पड़ाव पर आते हैं। लाइफ में फर्स्ट थिंग इज़ फाइंडिंग अ पार्टनर एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल पार्टनर, देन इट्स किड्स। बट उसमें कहीं ना कहीं रोज द रोज
लाइफ कहीं खोती चली जाती है। डू यू एग्री विद दिस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू राइट। मतलब पर उसमें फिर वही बात आ जाती लेट मी है। हाँ स्टेट हाँ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल। आदमी अपनी मैं के लिए जीता है, पर कहीं वो है ही नहीं जिस मैं को लेकर वो चलता है। हाँ मैं इसी को पर इस जर्नी में मैं तो हूं ही नहीं। हाँ तो मतलब फिर अहम ईगो कैसा? मैं जो है ना, मैं इंसान को, मतलब मैं एक इतना छोटा शब्द है, मुझे लगता है बहुत कि बड़ा जब हम- शब्द है दीपक। नहीं नहीं वो मतलब मैं बड़ा इसलिए लिखने में मैंने- छोटा है। लिखने में छोटा, मतलब इतना छोटा शब्द है कि हम मैं कह लेते हैं ना, मैंने किया, मेरा है, मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ। जब हम ये कर लेते हैं तो आप समझ लो हम कई जगह से अपने आप को अकेला कर गए। तो इसलिए कई बार हमें उस को अलग करके ये देखना चाहिए कि क्या मैं वो हूँ, जैसे आपने कहा मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं तो है ही नहीं। मैं जब हम मैं में आ गए ना, तो वो ऊपर वाला भी हमें डिस्कनेक्ट करता है कहीं से। एक पार है जो हमें डिस्कनेक्ट करती है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि गॉड की कोई शेप तो है नहीं। ये तो हमने उनको पूछने के लिए उनकी अलग अलग मूर्तियाँ जिसको पूछते हैं, वो तो एक ऐसी चीज़ है, ऐसी पार है जो हमारे अंदर भी हैं, मतलब हर जगह है। मुझे लगता है हर जगह वो एक पावर है, और वो पावर आपको डिस्कनेक्ट करनी शुरू कर देती है जब आप मैं में आ जाते हो। वो अपने से भी करती है और लोगों से भी, और जिनसे वो लोगों से कर रही होती है ना, वो उनके अंदर भी होती हैं। दीपक तो उन्होंने हमें वो एक ये जो माला में जोड़ के रखा होता है ना, दरअसल कहाँ हाँ ये मैं है ही नहीं है। मैं कभी जब मन के बिखर जाते हैं ना, वो मैं है। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली वो मैं समझ आनी चाहिए। मैं सिफर। हाँ सिफर, जीरो है इंसान, कुछ नहीं है। लाइफ इज अ इंसान कुछ नहीं जर्नी, है। हाँ यू एंड अप वेयर यू कम फ्रॉम। एग्जैक्टली। इट्स ऑल अबाउट अ ब्रेथ, सिंगल ब्रेथ। आप ये मानते हैं हाँ कि बिल्कुल। जिंदगी सिंगल श्वास है, एक सांस जो अंदर गई बाहर आई, और अगर फिर अंदर नहीं आई तो मैं खत्म। हाँ गुरु नानक देव जी ने बहुत इस पे सही विस्तार किया हुआ है। अगर हम उनकी वाणी को ज़्यादा अगर पढ़ें, या जो लोग उनको पढ़ते हैं फॉलो करते होंगे, उन्होंने बहुत बात कही है कि उन्होंने कहा कि इंसान से मौत कितनी दूर है। उन्होंने बहुत लोगों से पूछा, तो कुछ लोगों ने बोला कि कुछ दूरी पे है, कुछ लोग उसको बता नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि मौत हमारे साथ ही चलती है, एक सांस आई और दूसरी नहीं आई, ये मौत। तो इसलिए मृत्यु और इंसान ऐसे ही हैं, मतलब वो जुड़े हुए हैं। हमें वो किस मोमेंट पे हमें वो लेकर जाएगी, शायद वो मोमेंट सालों बाद आए, मगर है वो हमारे साथ। तो इसलिए आपको इतना कनेक्ट रखना है कि एक इंसान की वैल्यू उतनी है उसकी नज़र में। और दूसरा, आप अगर ये सोचो कि हम उसको खुश करने के लिए उसका जाप करते रहे, उसका वो करते रहे, तो कुछ नहीं है। आप कुछ ना करो, दीपक उसको उसने आपको एक और मैच्योरिटी की बात सीखते। आपको मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आंसर मैं दे रहा हूँ। व्हेन वी वर यंग, हम स्कूल कॉलेजेस में लड़ते थे, तेरी ऐसा, ये कर दूंगा, वो फोन। एज यू ग्रो अप एक चीज़ समझ आती है, जैसे जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वर्किंग कलीग्स हैं, जहाँ सोशल एक्वेंटेंसेस हैं, तो जब हम ह्यूमन बींग्स को ट्रीट करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने लोगों को देखा है, वो अपने ड्राइवर को उसी रोल में ट्रीट करेंगे कि वो ड्राइवर है, नौकर को नौकर। और अगर दोस्त भी एक ऐसे तबके से आता है जो थोड़ा आपसे फाइनेंशियली या किस तरह वीकर सेक्शन से आता है, तो आप उसको तू तड़क वैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मेरी जर्नी की ग्रोथ के साथ मैंने एक चीज़ सीखी, यू आर डीलिंग विद इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल शायद किसी का भाई, बेटा और फिर बाप या पति भी होगा। इसने मेरे को काफ़ी मेलो डाउन होने में हेल्प करी, बिकॉज जब मैं इन सारे रोल्स को जिया हूँ, आई फेल्ट वीकनेस व्हेन इट कम्स टू माई ओन पीपल, एंड मैंने शायद कई बारी दुनिया को सहा है, बर्दाश्त करा है बिकॉज ऑफ देम। कई बारी गुस्सा करके आपको मालूम है किसी को मार देंगे, जेल चले जाएंगे, कोई ऐसी हरकत कर देंगे सोसाइटी में बचकाना लगेगी, शर्मनाक होगी। तो मैंने कई बारी अपनों के लिए अपनी ज़ुबान, अपना किरदार चेंज किया है, तो सामने वाला भी रोज़ वही जी रहा है, वो भी एक बाप, बेटा, भाई है। तो डू यू थिंक इफ दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर हैंडलिंग पीपल? बिल्कुल है। मुझे लगता है कि वो जो आपने बात कही ना, पहली बात तो मैं एक शब्द से मुझे बड़ा अजीब लगता है किसी को कहना नौकर। बेसिकली नौकर कोई नहीं होता, हर आदमी अपना पार्ट Situation है। नहीं, हर आदमी जो देखो नौकर क्या है,
नौकर को हमने It's a जॉब role, दी है it's ना, a role you're playing. उसका रोल है, उसका रोल अगर It's working for you. डोमेस्टिक हेल्प का है तो वो उसकी जॉब है, वो उसको कर रहा है, कोई ड्राइवर है, कोई वो, तो वो उनकी जॉब्स हैं। वो जॉब्स का एक क्राइटेरिया हो सकता है, हमने उसको क्राइटेरिया वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में हम बांट देते हैं, बट वो जॉब्स हैं, उसको हम कोई किसी का नौकर नहीं है। और फिर लाइफ एक सांप और सीढ़ी की तरह है, कभी आपको सांप लड़ेगा, आप किसी का ऊपर चले नौकर जाएंगे, बेसिकली कोई है सीढ़ी नहीं है। चढ़ेगा, वो हम ऊपर सारे उस अलमाइटी के नौकर हैं जिसने Yes. हमें एक पार्ट दे दिया हुआ है, उस सिफर के अंदर घूम रहे हैं इस लाइफ में, हो सकता है अगले लाइफ में फिर उसको चेंज कर दे रोल को। Interesting. तो उस चीज़ को ना हम एक तो पहले उसमें से बाहर आना जरूरी, जैसे आपने कहा आपने सीखा, तो आपने बहुत बड़ी बात कही कि कई बार आपने देखा होगा कि आप ना एक ऑटो, मतलब अगर आपकी किसी के साथ कन्वर्सेशन हुई, मुझे आदत है जैसे मैं किसी के पास कुलचा भी खाने जाऊंगा, क्या हो सकता है मैं उससे 5 मिनट बात कर लूं, क्योंकि क्या चल रहा है, कहाँ से हो, ये है, या कई बार हम किसी ऑटो या कैब में बैठते हैं ना, हम ड्राइवर से कन्वर्सेशन करना शुरू कर देते हैं, और क्या पता हम जब उतरते हैं ना उस टैक्सी से 25 मिनट बाद तो 2-3 बातें उससे सीख चुके हों कि यार वो ऐसी बात बता गया हो, तो हमें ये लगता है कि यार और हम उसको पूछें भैया कितने पढ़े हो, 10वीं की हुई है, 25 साल से टैक्सी चला रहा हूँ, बट देखो उसका मेंटल लेवल कितना हैवी है कि वो हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, वो आदमी खुश है। तो हमें बेसिकली क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। 2 तरह की है, एक वो लर्निंग है जो हम डिग्रियां ले के घर पे रख लेते हैं और उस डिग्रियों के बेस पे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, और अल्टीमेटली एक टाइम आता है जब हमें लगता है कि वो तो हमने कमा लिया, वो तो पैसा कमाने के लिए डिग्रियाँ थी। अब सही चीज़ कमाने के लिए जो डिग्री थी वो की हमने, क्या हमने लाइफ को सीखा है? और लाइफ तो किन्हीं किताबों में है नहीं, लाइफ तो आपके उस जीवन में है जो आप बिता रहे हो। मतलब जितनी जितनी हमारी उम्रें हुई, वही मैंने जैसे कहा, किसी को 20 में समझ आ गई, किसी को 40 में आई, किसी को 70 में भी नहीं आई, कोई 80 में बिना समझे ही मर गया। मतलब बेसिकली जो आप कह रहे हैं, यू माइट बिकम अ प्रोफेसर ऑफ अ सब्जेक्ट, उसकी आप टीचर बन जाते हो, लेकिन यू आर स्टिल लर्निंग। तो लाइफ तो एक ही चीज जिसको कोई पढ़ ही नहीं पाया। लाइफ का ना मुझे लगता है जिसको लाइफ को समझना है ना, उसको पहले एक ही बात समझनी है कि जीवन हमें मिला क्यों है। ये सबके लिए सवाल है, मैं कह रहा हूँ जितनी भी दुनिया है ना। मेरा एक स्टेट प्रश्न दीपक, हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं यूज कर दिया, पर ये जो बात कर रहे हैं ये कौन है, इसके बारे में कभी आपने सोचा? आई मीन, आर वी द पर्सन वी आर आइडेंटिफाइंग विद, आर कुछ अंदर चीज है जो बात, बिकॉज सी few things we have in common. You can move your limbs, I can move my arms, you can move your eyes, I can hear, you can smell this, and then we have a certain face we identify. But are we talking to that body, or there is something inside that goes away when a person dies? मैं उस सिचुएशन पे आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो आपने बात कही ना पहले, Because I'm coming to life's lesson. हाँ, बहुत मुझे आपने जो बात कही ना पहले, मुझे एकदम से वो ख्याल किया कि जब हम कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं, नॉर्मली कहीं कुछ लिखते हैं ना, तो हमें हर एक आदमी को बहुत शौक होता है, जिसको हम बाई लाइन कहते हैं कि मेरा नाम छपे, क्योंकि वो नाम आइडेंटिटी होती है हमारी, और फिर उसके साथ एक आइडेंटिटी हमारी क्या जुड़ जाती है जो बहुत ही फेक लगती है मुझे। आप बहुत बार टोकते हो, वैसे वो बहुत सही बात होती है। कई बार किसी को, मतलब जैसे हम किसी को आपको इंट्रोड्यूस करेंगे नाम के बाद एक डेजिग्नेशन ऐड करके कि जैसे मैं, तो हमें वो डेजिग्नेशन आप कहते नहीं यार ये क्यों जोड़ना है, पर लोग ये जोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो हमारी एक आइडेंटिटी है प्रोफेशनल, फिर हमारा एक नाम है हमारी अपनी आइडेंटिटी। पर जो 2 लोग बात कर रहे हैं ना, ये 2 वो लोग हैं जो पैदा हुए इस दुनिया में और दोनों ने मर जाना है। कितनी लाइफ होगी नहीं पता, कितना सीख पाए आज, शायद ये आधा घंटा साथ बैठेंगे या पौना घंटा साथ बैठेंगे, इस पौने घंटे में उस जीवन का पूरा फलसफा निचोड़ रहे हैं कि आखिर कितना जी लिया, कितना और जीना, और है क्या। शायद बेसिकली दो सोल्स जो हमारे अंदर है ना, वही हमें एनर्जी देती है। You have hit the right nail. हाँ, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, वही चीज़। I recently lost my wife, and आपको तो मालूम है, दुनिया को जिसको नहीं मालूम, it was 25 years of marriage and 3 years of being friends, almost 28 years. You become each other's, mirror image. और ऐसे में क्या था, उसने मेरे को हमेशा पूछा, ये दाढ़ी काटो, ये काटो, यू लुक अनकैम्प्ड, अनएजुकेटेड एट टाइम्स, एंड गंवार भी लगते हो कभी। मतलब आई ऑलवेज यूज टू से, गिव मी 5 minutes, let me enter an office, let me enter a room, after 5 minutes I'll own that place. It's not how you look, I deliberately do it, but after 5 minutes into conversation with that person, it can be higher up or a junior person, I'll own that space. So until we have this confidence doesn't come from brands by applying the sun creams, by applying good shampoos. It comes from the person you are from within.
I think we waste our eyesight and most of the energy looking outside when we exist inside. What I want to say is, when you lose a dear one, you lost your father a couple of years back. I lost my 1.5 साल close associate, my best friend. It's after the loss you recognize, when people say so and so is dead, so and so is gone, you want to say shut up, because that person never dies, because you live that person, he's in your breath. So ऐसे में जब हम जिंदा हैं, अगर हम उस सोल को उस लेवल पे जाकर कनेक्ट कर लें, तो दीपक मुझे लगता नहीं द्वेष और दुश्मनियाँ हों. वो बहुत फेक बात है जो आप कह रहे हो ना, देश या दुश्मनियाँ, वो एक दूसरा मैं level फेक है. बात कह रहा हूँ. नहीं नहीं नहीं, वो फेक चीज़ है. फेक चीज़ क्यों है कि बेसिकली क्या है कि वो अल्टीमेटली It's a very hollow, shallow. नहीं नहीं, वो इस अर्थ की चीज़ें हैं ना सारी, वो विद इन द अर्थ हैं. जो हम बात कर रहे हैं वो बियॉन्ड द अर्थ की बात है, क्योंकि जन लोग वहीं जीते हैं, हाँ, दीपक, उसी लेवल पे जीते हैं. लोग And they think they are successful. हम अर्थ पे जीकर और अर्थ पे मर जाते हैं, और उसके बाद जो हम बात करते हैं ऐसे करने वाले भी शायद 2-4-5% लोग होंगे जो इसके बारे, इन चीज़ों के बारे में रूटीन पे सोचते हैं. अब मैं, अब जैसे आपने कहा ना लाइफ एंड डेथ और लाइफ आफ्टर डेथ, ये बड़ी सही चीज़ है. चलो हम डेथ उसको बोलते हैं, वर्ड ही डेथ दिया हुआ है. लेट्स करेक्ट इट. इज देयर लाइफ, एक्चुअली में लाइफ है क्या? मतलब Or मैं it's a आपको उसी sequence we are उसी seeing. का, जैसे आपने, मैं उस बात पे आऊँगा जो आपने कहा, जैसे भाभी का आपने एग्जिस्टेंस की बात करी, मैं उसकी बात आपको बताता हूँ. बेसिकली आई एम इन 40s. मैंने ना अपने 3 लोग खोए इन 40 सालों में. व्हेन आई वाज 2.5, नहीं, व्हेन आई वाज 4.5, आई लॉस्ट माई यंगर सिस्टर, शी वाज 2.5. मेरा बचपन में, क्योंकि एक 4.5 साल के बच्चे की 2.5 साल की बहन चली जाए तो उसको लगता है कि वो उससे खेल रहा था, क्योंकि मैं उससे खेलता था, मैं उससे मतलब मैं स्कूल में था, वो भी घर पे थी. मेरे छोटे भाई बहन दोनों ट्विंस थे. एक को मैंने 2.5 साल में खोया, फिर एक को मैंने 23.5 साल में जाके भाई को खोया. वो दोनों मतलब अब मेरी लाइफ में नहीं है. तो मैंने बचपन में भी एक आदमी, एक सोल के जाने को फेस किया. मैंने जवानी के शुरू में भी एक सोल को जाने को फील किया, और मैंने इस मिडिल एज में भी एक सोल को जाने को फील किया. तो मैंने उन तीनों एज में जो सोल्स के जाने को फील किया, उसको मैंने यही सोचा, मतलब मुझे आज भी अगर वो तीनों, मेरे पापा जो 1.5 साल पहले गए, मेरा भाई जो 18 साल पहले गया, और मेरी बहन जो ऑलमोस्ट 38 साल पहले गई, मैं उन तीनों को आज भी अगर सपने में देखता हूँ तो आई फील दे आर विद मी. और मेरे फादर तो मुझे रात को सपने में नहीं, दिन में सपने में आते हैं. मतलब दिन में समटाइम आई फील देम, जैसे यहाँ बैठे होगे या कहीं बैठे होगे, तो वो सपना कह लो कुछ. तो मुझे वो लगता है कि जैसे आपने कहा कि लाइफ और डेथ के बीच में हमें बड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में डेथ कोई चीज़ होती है या सिर्फ एक बॉडी चली गई बस. और मैं आई फील माई फादर्स फीट, आई फील हिज हैंड, आज भी, अभी भी, इसी टाइम भी. मैं अभी भी 1.5 साल से अभी भी मुझे वो लगता है जैसे लास्ट टाइम वो बेड रिडन थे तो मैंने उनके साथ जो समय बिताया, वो समय मैं आज, और मैं अपने भाई को भी, माई ब्रदर वाज इन ICU फॉर 27 days, और मैंने उसको ICU में बाहर से देखना, दैट टाइम आई वाज 23, नहीं 25, वो 23 का था. तो मैंने वो चीज़ें भी मुझे आज वैसी ही लगती हैं 18 साल में. और वो मुझे लगता है कि एक कनेक्शन ऐसा होता है, मे बी दे प्राप्त मोक्षा, वो उनका नेक्स्ट बर्थ हो गया हो, या वो कुछ बर्थ होता भी है या नहीं होता, बट वो इधर हैं. और वो इधर हैं का मतलब है, इसीलिए मुझे उसमें अफसोस फील नहीं होता. मैं आपको बताऊं, मतलब मैं अपने फादर के जाने पे एक नॉर्मल रोना इंसान को आता है, बट मुझे लगता है वो रोना नहीं होता. वो इंसान उस समय के हिसाब से रो रहा है. इंटरनली आपका कनेक्शन या वो नहीं होता, और वो लाइफ सिर्फ हमें वो इंसान दिखता नहीं है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मैं सुन भी सकता हूँ उनमें से. आपका एक रेडियो है ना, आप 92.7 व्हाटएवर फ्रीक्वेंसी यू आर लिसनिंग टू इट, इफ यू क्लोज द रेडियो, फ्रीक्वेंसी नहीं मर जाती. सो देयर हैज टू बी अ सोल कनेक्ट. मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने बड़ी अच्छी बात कही, आई एम टेकिंग इट फॉरवर्ड. दीपा के जाने के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे सैड होना चाहिए. देयर इज अ सर्टन वे यू शुड लुक, बिकॉज यू हैव लॉस्ट द मोस्ट डियर पर्सन, एंड पीपल ऑलवेज सेड आपका इतना सच्चा रिश्ता है वो. बट यू नो, कुछ दिन हो गए, देयर इज अ सैडनेस, देयर इज अ स्ट्रेस विच इज़ एट द बैक ऑफ योर हेड.
बट आप जी रहे हो बिकॉज यू आर सीइंग योर अदर रिलेशंस, यू हैव सन्स, यू हैव ड्यूटीज। तो ना उस धक्के में आप, जैसे कभी आपने देखा थिएटर के बाहर खड़े होते थे बचपन में, तो धक्का ही आपको थिएटर के अंदर ले आया, इतनी क्राउड होती थी। बिल्कुल। सो देयर सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन आवर लाइफ बिकॉज यू हैव टू लिव। लेकिन उस पर मैंने सोचा यार मैं इसको याद नहीं कर रहा। काफ़ी दिनों के दीपक मैंने एक चीज़ फील करी, उसकी कोई पिक्चर देखता था तो आई ऑलवेज फेल्ट शी इज़ देयर, शी इज़ गॉन समवेयर, शी विल कम बैक। बट दिस हैड बिकम अ मेथोडोलॉजी। कहीं जो सच था ना दीपक, नाउ 4 months into it आई फेल्ट मैंने उसकी यादों को बर्फ़ की सिल्ली की तरह फ्रीज कर दिया है। बिकॉज द मोमेंट इट मेल्ट्स मैं जी नहीं पाऊंगा दीपक। वी हैव अ रोल टू लिव एंड यू नो व्हाट, आई ऑलवेज टेक चैलेंजेस। मैंने इस चीज़ को चैलेंज लिया कि वाइल बीइंग यू नो क्लोज टू हर, आई यूज्ड टू से यू आर द बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ, यू आर माई लाइफ, बड़े बड़े वादे करते हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ये वादा खिलाफी लगी उसके जाने के बाद कि पूरी लाइफ में ये करता रहा, शिव भक्त हो, बड़ी बड़ी बातें करता रहा, मैं जान ही नहीं पाया मैं बात किससे कर रहा था। नो, नेक्स्ट चैलेंज इज ट्यूनिंग इनटू दैट फ्रीक्वेंसी वेयर आई कैन कनेक्ट टू द सोल। लुक स्टूपिड होगा, but this is my challenge. नहीं होगा। No, no, this looks weird. जो आपने फ्रीज किया ना, ये आपके इट विल कंटिन्यू विद यू एज इट इज टिल योर लास्ट ब्रेथ। और जब ये आपकी आखिरी सांस तक रहेगा ना, तो उस जो आप कह रहे हो कनेक्ट हो सकता है, उससे भी पहले कनेक्ट हो जाए। वो कनेक्ट दीपक हम भी नहीं समझ पाते कि खुद भी, या लोग भी नहीं समझ कनेक्ट पाते। आफ्टर दिस बर्थ, आई डोंट केयर, मेरे को इस यहीं बात- रहकर वही कनेक्ट कह रहा हूँ, करना मैं वही है। कह रहा हूँ, वो कनेक्ट जब होगा ना, हो सकता है वो सडन ऐसा हो, आपको पता ना हो, आप उसको बोलोगे यार कनेक्ट हुआ था, वो कनेक्ट होगा। आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज ए क्योंकि- जीनियस इन द ग्रेव। अब मेरे को काम मिल गया, मेरे को मेरा हाँ। थीसिस, मेरी स्टडी मिल गई। I want to know if quantum physics is there, if everything is matter, particles, then we are seeing in 3 dimensions. There are dimensions beyond that, which I and you are not at the point seeing, perceiving, because our eyes can only see this much. So, उन layers में जाना है. When you have to go into those layers, the hindrance comes from the immediate environment. आप कितना sucked in हो जाते हो उसमें by material success, by meeting the fake people. You know the world is fake, it's wearing masks. Exactly. आप सुबह शाम जिसको मिलते हैं दीपक, they are trying to impress you. Sometimes you are trying to impress people, सिर्फ but what are you gaining? That is a need. You are Need losing. of the hour. You are हाँ, losing. we are losing ourselves sometime inside. Sometime नहीं, maximum There's no time. gain in losing Deepak. Instead, I will, you know, we have lost ourselves to gadgets. आज you know टेक्नोलॉजी ने हमें इतना गुलाम बना दिया कि हमारी जो थिंकिंग है, राइटिंग स्किल्स हैं, those have been snatched away from us. There will come a time that we'll get bored of this. हमारी आंखें खराब होंगी, हमारे दिमाग चलना बंद होंगे। बट कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है दीपक। उस वक्त हम रेट्रोस्पेक्ट और इंट्रोस्पेक्ट करें एंड वी स्टार्ट गोइंग विद इन, दैट्स वेयर यू फाइंड योर सेल्फ। बिकॉज जब आप पैदा होते हैं तो एक अम्बिलिकल कार्ड से कनेक्टेड होते हैं, यू गेट डिसकनेक्टेड। बट जिन चीज़ों के बारे में साइंस बात करती है, जिन चीज़ों के बारे में ह्यूमन बॉडी है, एक बच्चा जब पैदा होता है सब सिस्टम कुदरत का चलता है। आपके हर दोस्त के यहाँ, आपके हर रिश्तेदार के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं। सो अगर बॉडी उतना सिस्टम चलाती है, वाई कांट बॉडी हील इटसेल्फ? हम मेडिसिन पे, एक्सटर्नल चीज़ों पे डिपेंड हो गए। एंड लाइफ इज़ नॉट लूजिंग इट्स रेलेवेंस, लाइफ इज़ लूजिंग इट्स स्ट्रक्चर, एंड द वे वी वैल्यू आवरसेल्व्स इज गोइंग अवे इन वैल्यूइंग अदर थिंग्स। हाउ मच यू एग्री? बिल्कुल बिल्कुल, उस पर एग्री है। इसमें ना एक और चीज़ मुझे लगती है कि जैसे आपने ये बहुत सही बात कही कि हम मतलब हमारी बॉडी में अगर इतनी स्ट्रेंथ है कि हम जीवन दे सकते हैं, Yes. हम एक बहुत बड़ी जीवन बात दे है। सकते हैं, एक मतलब हम कितने पावरफुल हैं, पर हम उसी बॉडी को इतनी जल्दी लूज कर रहे हैं ड्यू टू लॉट ऑफ डिजीजेस। सो कॉल मतलब हम उसके नाम बीमारी दे दिया हमने उसको नाम, बेसिकली है तो वो अंत इस शरीर का। मगर अगर हम उसको समझें और ये सोचें कि हम कितनी पावर है हमारे में, और वो पावर है क्या, अल्टीमेटली वो पावर क्या है। और कई बार हम इतने हेल्पलेस हो जाते हैं कि हम एक गिलास पानी भी अपने लिए खुद उठा के नहीं पी पा रहे, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे और हेल्पलेस फील कर रहे हैं। मगर एक तरफ हम जीवन दे रहे हैं, हमें भगवान ने वो बनाया कि हम नया जीवन हम ही दें। मतलब एक इंसान को बना रहा है, क्रिएटर ऑफ अनदर पर्सन, अ पर्सन इज ए क्रिएटर ऑफ अनदर पर्सन, और देन अगेन वी आर हेल्पलेस। तो एक कनेक्शन कहीं एक ऐसा है कि मुझे लगता है जो हमें बॉडी दी जाती है ना। दीपक, मैंने तुम्हारी बात पकड़ ली, मैं बोलूँ? हाँ, यू नो व्हाट, मैं इसको- सपोज आप हाँ। मर्सिडीज के मालिक होते, आपने वो कार डिज़ाइन करी होती, बनाई होती,
अब गाड़ी रोड पर आ गई, राजकुमार जहाँ कोई भी कह कोई लीजिए, भी, रणबीर उसको चला रहे हैं। अब वो गाड़ी कंट्रोलर से कंट्रोल होगी। गाड़ी ये नहीं कहेगी कि मैं 300 की स्पीड पे भाग सकती हूँ, मैं भागूंगी, दिस इज माय एक्वायर्ड स्ट्रेंथ, हाँ, इतनी उसको हॉर्स drive पावर तो है मेरी। करो। नो, वो आपके हिसाब से चलेगी। तो आप उस वक्त उसके कंट्रोलर हैं, इफ़ यू आर बिहाइंड द व्हील। हम क्या करते हैं इंसान, हम जब आते हैं हम अपने क्रिएटर से दूर हो जाते हैं, हम कहते हैं हम ये कर सकते हैं, और हम अपने करने में वो जो स्पीड, वो फुर्तियाँ जो दिखाते हैं, एंड में हम अपने कंट्रोल्स खो देते हैं और हम फिर चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? क्या मर्सिडीज की जो कार है, जो डिज़ाइन है बेस्ट के लिए, और कितने घरों में जाती है, वो उसमें इतना है कि वो भागेगी, वो कहेगी मैं भागूंगी, जब वो खुद भागेगी वो अनकंट्रोल्ड है, वो ख़राब है। तो इस वक्त हम सब लोग ख़राब हैं, बिकॉज हम क्रिएशन से, क्रिएटर से दूर अपनी स्पीड पकड़ते जा रहे हैं, और दिस इज़ डेंजरस। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ नॉट। फिर वही सवाल है कि लाइफ है क्या? तो लाइफ वही वही है कि बेसिकली हम लाइफ को, आप समझ पाए लाइफ इज़ लिमिटेड, आप बट समझ यू पाए? हैव टू लिव इट अनलिमिटेड। यस, हाँ। कोशिश। मैं नहीं, सेकंड पॉइंट मैंने आपका पकड़ा है, ये मैंने पिछले 4-5 सालों से पकड़ा है, और मुझे लगता है कि इसका असर हो रहा है। It's about knowing your boundaries. Life Let me say it will to say, live. it's about knowing your boundaries and then going beyond those. Exactly. Not about growing feathers. हाँ. It's about growing, getting more strength and growing and moving forward towards a tunnel, because you came out of a tunnel, you'll eventually end into a tunnel. And into it. You know, the life is a straight line between 2 points. You come, you perish. In between what you live is life. तो उसको लोग ऐसे जीते हैं कि परमानेंट हो गई, मैंने इतने घर, इतना पैसा जमा कर लिया, यार कुछ नहीं जाता साथ। वो जो जाता है मेमोरीज, वो हम बनाते नहीं। लव इट और पेरिश है। इसमें बेसिकली क्या है कि भैया, हाँ, जो आपने बोला लास्ट में हमारी, मुझे लगता है जैसे सुना है, अब जब हमारे सांस निकलेगी क्या पता वो सिचुएशन क्या होगी, हमारी किस सिचुएशन में डेथ होगी, बट जितना थोड़ा सा पढ़ा है वो कि एक टाइम आता है व्हेन यू आर ऑन डेथ बेड, और आपका वो लास्ट टाइम होता है, आपको एक रील रिवाइंड होती है, पूरी लाइफ की रील रिवाइंड होती है। वो ऐसी रील होती है कि उस समय हमने मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्या बनाई वो नहीं हमारे दिमाग में रहता, हमने जो मेमोरीज गेन की थ्रू आउट आवर लाइफ, वो चलता है कि हमने क्या गेन किया, हमने कितने अच्छे लम्हे बिताए, किस किस के साथ बिताए, वो लोगों के चेहरे हमारे आगे घूमते हैं, चलते हैं। तो उसी के साथ हम लास्ट में अपना वही बैंक बैलेंस लेकर अगले वर्ल्ड है क्या है उसकी तरफ जाते हैं। तो आपका वो पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है कि हमने मेमोरीज कितनी बनाई, और क्या वो गुड है बैड है। मेमोरीज बेसिकली, मेमोरीज इज़ आर बैंक बैलेंस। तो हम उस मेमोरीज के बीच में ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, दिस इज आर कर्मास, ये हमें करना है। हाँ। मतलब अब एक रोल है, जैसे मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो मुझे ऑफिस आना है, अपना काम करना है, उस काम के बीच हम अपनी असली लाइफ को भूलें ना। और अगर मुझे ये भी लगता है, शायद लोग मेरी बात से हंसें या उनको लगे कि वाकई बोरिंग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये है ही बोरिंग पॉडकास्ट, मगर जो लोग समझने वाले होंगे शायद इसको जब 4-5 बार देख लें ना, उसके बाद जो अगली बार देखेंगे तो उनको समझ आएगा हम कह रहे हैं। एक बार देखने वाला ये है नहीं, एक बार देख के कोई इसको फेंक देगा रद्दी में। बेसिकली क्या है, अगर हम अपनी असली लाइफ को समझ जाएं तो हम अपने कर्माज में, अपने काम में ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, मुझे ये लगता है। दीपक, मुझे लगता है व्हेन वी गो एंड सी इन अ मिरर, बट वी लुक एट इज आवर रियलिटी, हम उसको देखना नहीं चाहते, और हम सोचते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, और एवरीवन थिंक्स दैट। But when you go into the open world, that's where you are framed into a picture, and I think we should eventually try to be the best picture we can be, because after we go, people will keep all those memories, keep the same frame, and remember you the same way. If you are good, you will be remembered as good. But if you are successful, materialistically very great, people seldom tend to remember you, they forget you. I think you are remembered for your deeds than what you did. Or you will say deeds and did are no, you became Mr. So and so. That was the chair. That was some power. But how powerful you were from within, how good and compassionate you were towards fellow human beings. I think one is remembered for that. और आजकल नहीं, फेक वर्ल्ड है ना, फेक वर्ल्ड में शायद लोग आपको अपने उसी हिसाब से रिमेंबर करेंगे जिनको जैसा सूट करता है। बट वही बात आ गई कि इनर साइड वो आपको उसी के लिए रिमेंबर करेंगे जो मेमोरीज उनके साथ आपकी रही होंगी।
उसमें फिर वो मॉनिटरी या वो चीज़ें नहीं रहती। कई बार लोग उस बुरे आदमी को भी याद करते हैं जिसने शायद बहुत बुरे काम किए, पर लोग उनको कहते हैं यार इनर साइड उसकी कुछ और थी। तो वो इनर साइड के लिए जो हमारी मेमोरीज रहती हैं लोगों के साथ वो सही होती हैं, बट उन मेमोरीज को भी लोग कितना बता पाते हैं इस फेक वर्ल्ड में, क्योंकि वही बात आ गई कि जो डिस्कशन विकास और दीपक कर रहे हैं बेसिकली ये करेक्टर सभी में है, सभी यही करेक्टर हैं सब एक जैसे ही, पर वो अंदर से एक्सेप्ट कर रहा है या ओपनली एक्सेप्ट कर रहा है हमारी इस बातों को, ये डिपेंड करता है। Deepak, before it gets too lengthy and we get troll, I would like you to wind it up. अल्टीमेटली आई थिंक आई वाइंड इट अप कि लाइफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइफ फॉर एवरीबडी, एटलीस्ट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत हल्की है, अगर आप उसको भारी ना बनाओ। और वही बात आ जाती है कि हमारी बॉडी भी क्या है, जितना कम खाएं और अपनी डाइट कम करते जाएं उतनी हमारी बॉडी ज़्यादा बेटर फील करती है हमारा। इसीलिए वैसे ही जितना हम माइंड और हार्ट पे बोझ कम करेंगे उतना हम बेटर होंगे, और हमारी सोल को कम चाहिए, हम उसको ज़्यादा देते हैं। So you say life is about living, live it to the full. Live it to the- You don't have to exist because even हाँ. chairs and tables do exist. हाँ. So be relevant, do good, and live life to the full. And I would say life is a sport. Play on. प्ले ऑन, मूव ऑन। एंड बोरिंग था बहुत। Deepak, I enjoyed it. Pawan ji will say it was boring. Same, मैं आई एम फीलिंग टू हैवी। शायद वही बात है कि बोझ बहुत है, बोझ को कम करने की बहुत At least you कोशिश कर feel रहे हैं। released. I feel. नहीं, हाँ, मैं मतलब बोझ रोज कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, हुआ है बहुत, अभी बहुत करना है, और मुझे लगता है कि जल्दी We'll do a लाइफ को next समझ boring जाए, episode. तो जो नेक्स्ट हमारे जो अगले कुछ साल मेरी लाइफ के रहेंगे वो बहुत बेटर होंगे। और मैं सबको कोशिश ये है कि लोग जितना सीख पाएँ। कई बार कोई आपको देखने से सीख जाता है, कोई आपके कहने से सीखता है, जितना हम लर्निंग में चले जाएं वो बहुत बेटर है। And जो लोग हमारे साथ इस environment में थे उनको thanks for listening to all this boring crap. If you liked it, take it, gather it, learn from it. If you don't like it, Throw it. की फर्क पैंदा है? थ्रो इट इन द डस्टबिन। आपने एक लाइफ की बात को फेंक दो डस्टबिन में, क्योंकि किसी दिन आप उस डस्टबिन को खोल के निकालोगे, इसे वापस देखोगे, फिर समझ आएगी। थैंक यू। Thank you.